मैं कहाँ रहूंगा ये मायने रखता ही नहीं है। छपरा को विकास खुद से करना है, मुझे तो सिर्फ साइन ही करना है ना। मैं 15 दिन रहूंगा और मेरी पत्नी 15 दिन रहेगी, हम दोनों में से कोई ना कोई रहेगा 15-15 दिन। कोई जरूरी नहीं है, मैंने 15 दिन बोला है, लेकिन मेरी वाइफ 15 दिन यहाँ रहेगी और सबका समस्या जो भी हल होगा उसके द्वारा भी होगा और मेरे द्वारा भी होगा। और मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि मैं सरकार के हिसाब से नहीं, बल्कि मेरे पास जो फंड है, मैं जितना कमाता हूं। खेसारी लाल यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है छपरा में और छपरा के लोगों से वादा कर दिया है। उनका कहना है कि हम ज़्यादा सियासत नहीं जानते हैं, लेकिन छपरा को खूब जानते हैं और छपरा का विकास हमको करना है। हम अपना पैसा भी लगाएंगे, लेकिन छपरा का विकास करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। खेसारी लाल यादव ने हुंकार भर दी है। छपरा में पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव ने पिछले दिनों नॉमिनेशन किया और उसके बाद उन पर खूब फूलों की बारिश हुई। छपरा में उनका खूब स्वागत किया गया, भव्य स्वागत। वो तस्वीर भी निकल कर सामने आई जब खेसारी लाल यादव को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े और बुलडोजर से फूल बरसाए गए। वो तस्वीर आप देखिए। और इस बीच जो है खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बयान उन्होंने छपरा के लोगों पर दिया है कि छपरा के लिए वो क्या कुछ करेंगे, उनके दिमाग में क्या कुछ है। और जो लोग कहते हैं कि जीतने के बाद छोड़कर चले जाएंगे, वो छपरा में रहेंगे ही नहीं, तो उनको भी जवाब दिया है खेसारी लाल यादव ने। साथ ही साथ पवन सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं, ये भी उन्होंने बताया है। सुन लीजिए आप। अभी पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आपने कहा था कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो आप सपोर्ट करने उनको जाएंगे। अभी तो हम कहीं और आए हैं, वो बात का विषय है, वो याद करेगी तो जरूर हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो मैं खुद ही चुनाव में आ गया हूँ, तो वक्त कितना मिलता है इसका मैं देखता हूँ। और अभी आया हूँ अपने पिता का आशीर्वाद लेने, क्योंकि इनके विचारधारा शुरू से रहा है और विकास की तरफ रहा है। और इन लोगों के आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। अभी तक मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ और मेरा कार्य क्षेत्र नहीं था, बट आज के डेट में पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता, और हमारी माता राबड़ी देवी जी, बड़े भाई तेजस्वी भैया, या गठबंधन के जितने लोग हैं, सबका एक मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है और उन लोगों ने विश्वास जताया है। तो प्रयास यही रहेगी कि जितने गरीबी से उठकर मैंने अपने आप को बड़ा किया, उसी तरह जिस बदहाल में छपरा है उसको भी उसी व्यवस्था के साथ जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया करने के प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी समस्या छपरा की नाला का, पानी निकासी का, जिसमें प्रभुनाथ नगर तो ऐसे ही डूब जाता है। और जितने लोग अभी फिलहाल में जितने लोग यहाँ मेयर बने या जो भी बने, उनके पास अपॉर्चुनिटी रहने के बावजूद भी छपरा के उस पानी निकासी का व्यवस्था उन लोगों ने नहीं की। तो मेरा सबसे पहला काम तो प्रयास यही रहेगा कि सरकार फंड दे या ना दे, मैं सक्षम हूँ उस बात के लिए और प्रयास करूंगा कि मैं अपने फंड से भी इस चीज का व्यवस्था जरूर करूं और इसको सुधारने का काम। भी कह रहे हैं कि आप 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन काम के लिए बाहर रहेंगे। सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? जीतने के लिए लोग कुछ ही हद तक जा सकते हैं। हमारे दिल में चाचा का सम्मान है ना, तो मैं विदेश में भी रहूंगा ना, तो इनके सम्मान मेरे दिल से कम नहीं होगी। तो छपरा मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में नहीं है। मैं कहाँ रहूंगा नहीं रहूंगा ये मायने नहीं रखता है, मैं क्या करूंगा ये मायने रखता है। दुनिया के किसी कोने में रहने से बताइए कि आपके पास आपका बेटा 24 घंटा आपके साथी हो और अंधा हो, तो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं देगा आपको। मेरे कहने का मतलब है अंधा बन के नहीं, मैं दोनों आंखें देखता हूं और मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पता है कि अब अंधे बेटे को पालने का क्या मतलब है। बेटा है तो पालेगा आदमी, बेटा है तो पालेगा, बट कभी उससे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है। तो जो छपरा में रहे हैं सब लोग, कोई मेयर रहा है, कोई विधायक रहा है, उसके बावजूद भी छपरा का विकास उनको पता नहीं उन्होंने क्या किया है और छपरा की जनता नहीं जानती है कि छपरा में उन्होंने क्या किया है। आज तक इन नाले का व्यवस्था जो है, करोड़ों जितने भी यहाँ व्यापारी हैं सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जो आम जनता है उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या इनको अभी नहीं देखा? मैं कहाँ रहूंगा ये मायने रखता ही नहीं है। छपरा को विकास खुद से करना है, मुझे तो सिर्फ साइन ही करना है ना। और मेरे लिए मैं 15 दिन रहूंगा और मेरी पत्नी 15 दिन रहेगी, हम दोनों में से कोई ना कोई रहेगा 15-15 दिन। कोई जरूरी नहीं है, मैंने 15 दिन बोला है, लेकिन मेरी वाइफ 15 दिन यहाँ रहेगी और सबका समस्या जो भी हल होगा उसके द्वारा भी होगा और मेरे द्वारा भी होगा।
और मैं प्रयास हमेशा करूंगा कि मैं सरकार के हिसाब से नहीं, बल्कि मेरे पास जो फंड है, मैं जितना कमाता हूं, प्रयास करूंगा कि चाहे वो किसी लड़की का सगाई हो, या किसी गरीब की दवाई हो, या किसी गरीब की पढ़ाई हो, ये तीनों अपने क्षमता से मैं प्रयास करूंगा कि ये सारे मेरे हिसाब से हो और मैं इनका मदद करूं। महागठबंधन में अभी सही सब सही चल रहा है, कहीं पे राजद कांग्रेस आमने सामने खड़े हुए हैं प्रत्याशी, कई जगहों पे। देखिए, सच पूछिए ना तो उस विषय में मैं कभी कमेटी में बैठा हूं, ना कुछ बैठा हूं। ये तो अचानक मेरे जीवन में सारी चीजें आई और मैं बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं छपरा की जनता को तो जानता हूं, छपरा के लोगों की समस्या को तो जानता हूं। मैं इस समस्या की बात कर रहा हूं। महागठबंधन में वहां बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपनी चीजों को सॉल्व करना जानते हैं। मैं उस कमेटी का अब हिस्सा बना हूं। अब जब मैं बैठना शुरू करूंगा तो शायद वहां की चीजें मुझे पता चलेगी। अभी तो मैं छपरा की जनता के लिए हूं और आजीवन में प्रयास यही करूंगा कि छपरा की जनता की सारी समस्या वो मेरी समस्या हो और उनको उसको कैसे सॉल्व करना है मुझे पता इसलिए है क्योंकि मैं देश विदेश घूम कर देख लिया हूं कि देश विदेश में कैसी व्यवस्थाएं होती है जहां पे लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो मेरा भी प्रयास यही रहेगा, इसीलिए मैं आज अपने पिता के साथ आया हूं, चाहे हमारे राम बाबू चाचा हो, चाहे उदित चाचा हो। सब लोगों ने मुझे अपने बेटे की तरह शुरू से प्यार दिया है और अपने पिताओं के आशीर्वाद के और अपने बुजुर्गों के स्नेह और उनके जो विचारधारा है, उनके बिना हम सब बच्चे अधूरे हैं। तो आज यंग जनरेशन है, तो मैं प्रयास यही करूंगा कि हमारे यंग जनरेशन जो भी है, सब लोग आज खेसारी के साथ हैं और प्यार दे रहे हैं। आपने जमीन भी खरीदा है? हाँ, जमीन है मेरा 3 कट्ठा, जो कि स्टेशन के आसपास में है, तो शायद उसका शिलान्यास बहुत जल्दी करूंगा। और कुछ लोग बोल ये भी रहे हैं कि मैं बाहरी हूं, तो भाई मैं छपरा जिला का ही हूं, बाहरी नहीं हूं। हाँ, मैं बाहर रहता था, बट कोई जरूरी नहीं है। अमेरिका में दवाई की दुकान होती है, लेकिन उसके इलाज के लिए, और इलाज जब होता है तो वो दवा को यूज इंसान इंडिया में भी करता है। फर्क वो नहीं है। मैंने क्या बोला, आप किसी के लिए दवा बनिएगा ना तो दुनिया के किसी कोने में रहिए, आप किसी को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास, हमेशा लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जब मैंने नॉमिनेशन किया तो ठीक है, कुछ लोगों का कहना में ये भी है कि वो देखने वाली भीड़ है, तो जिससे प्यार नहीं होगा उसको कोई देखने आएगा क्या? तो वो देखने वाले कहीं ना कहीं उनके दिल में हूँ। मैं पूरे छपरा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दिल में हूँ और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जिस तरह विश्वास के साथ लोगों ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है और दे रहे हैं, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और मैं यहाँ कमाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं एक दिन कार्यक्रम करता हूँ ना तो मुझे पता है और लोगों को भी पता है मैं कितना कमाता हूँ। तो मैं कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से आया हूँ, और सेवा भाव मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में है, और छपरा मेरे दिल में है। और प्रयास करूंगा कि आजीवन छपरा की जनता को, छपरा की व्यवस्था को, छपरा के दर्द को दिल में लेकर और हमेशा उनका दवा बनूं, उनके दुआ बनूं और हर चीज बन के और उनकी समस्या को सॉल्व करूं। तो सुना आपने कि खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने पूरा प्लान सेट कर रखा है कि छपरा में क्या ज़रूरत है और उन्हें क्या कुछ करना है। और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने यह भी कह दिया कि 15 दिन वो रहेंगे छपरा में और 15 दिन उनकी पत्नी छपरा में रहेंगी। तो ऐसे में छपरा को छोड़ेंगे नहीं खेसारी लाल यादव, छपरा छोड़ के न जाएंगे खेसारी लाल यादव, ये स्पष्ट कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पवन सिंह की पत्नी के चुनाव प्रचार के बारे में बातों को गोल गोल घुमा दिया। दरअसल पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय मैदान में उतर रही हैं काराकाट से। काराकाट में महागठबंधन के उम्मीदवार भी मौजूद हैं माले के। तो ऐसे में तो पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय काराकाट से मैदान में उतर रही हैं। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव से सवाल पूछ दिया गया कि आप पवन सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि मैं भाभी के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। तो वो मैदान में उतर रही हैं। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव ने बातों को गोल मोल घुमा दिया, क्योंकि जहां से वो उतर रही हैं वहां से महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं, माले के उम्मीदवार वहां उतर रहे हैं। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार करेंगे तो कैसे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।